क्योंकि आज टालविन की पावर रही कि साथियों हर वो लीडर आज टालविन का स्वस्थ भी है और मस्त भी है और तंदुरुस्त भी है, क्योंकि टालविन ने आज लोगों को हर वो खुशियां दी है जो वो चाहते थे। साथियों, इन्हीं खुशियों को और बड़े लेवल पर, इन्हीं चीजों को और बड़े लेवल पर, इन्हीं अचीवमेंट को बड़े लेवल पर अगर हम सभी को लेके जाना है, तो हम सभी को थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा कि अपने लोगों को हम ज़ूम पर लाएँ। अभी भी हम यहाँ 20 से 22 लोग हैं, अगर हम सभी लोग एक-एक व्यक्ति को कॉल लगाते हैं, तो भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये काम कहीं न कहीं हम लोग नहीं कर पा रहे, तो हम सभी लोगों को थोड़ा-सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों अभी आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी टालविन और भी अपडेट लेकर आ रहा है। जैसे गेम ज़ोन हो सकता है कि 100% इसी महीने में आ जाए। अभी पीडीएफ आने वाला है, जैसे ही पीडीएफ आएगा बहुत सारे लोगों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इसमें कौन-कौन सी इनकम है। आप सभी को जैसे सलमान सर ने बताया, उसमें वीक पर डे की इनकम भी रहेगी कि हमारी टीम कितना काम पर डे करती है, उससे हमें इनकम पर डे आएगी। डायरेक्ट जो रेफरल हम करेंगे उसकी इनकम हमें आएगी। लेवल इनकम हमको आने वाली है और साप्ताहिक इनकम भी हमें आएगी जो हर 8 दिन में आने वाली है। साथियों ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें आने वाली है, बहुत सारी इनकम उसमें आने वाली है और वो सारी इनकम का भी बड़ा बेनिफिट हम ले पाएंगे और साथ ही साथ वहां पर 100% इलाइव कॉइन ही यूज होगा और जब कॉइन यूज होगा तो हमारा कॉइन की रेटें भी वहां पर बढ़ने वाली है और साथ ही साथ के हम जो P2P आज कॉइन को करते हैं, अगर हम गेम जोन के लिए P2P करेंगे तो जहां तक है हो सकता है जो सर बता रहे थे कि वहां पर हमें जो 10% कटता है वो भी नहीं कटेगा, यानी 10% भी नहीं कटेगा, प्लस हो सकता है कि लोगों को बोनस भी दिया जाए। साथियों बहुत सारी चीजें हैं जो टालविन ला रहा है, अगर आपकी टीम एक्टिव रहेगी, इन चीजों को जानती रहेगी, समझती रहेगी, तो हो सकता है कि इसी जो 1 से 2 महीने का जो समय हमारे पास बचा है जनवरी तक साथियों, इसी में एक बहुत बड़ी इनकम भी हम कर पाए और एक बहुत बड़ी टीम हम बना पाए, ताकि जो जनवरी के अंदर अपडेट आने वाला है, आप सभी को पता है कि एक नया प्लान टालविन लेके आ रहा है जिसके अंदर भी कॉइन ही यूज होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि जनवरी तक हमारे कॉइन की रेट को कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। ये तो बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। जिनके पास होल्ड होगा वो बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे और जो सेल कर चुके होंगे केवल पछताएंगे। तो ऐसा हमारे साथ ना हो कि हम पछताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है साथियों। हो सकता है कि अभी जैसे गेम जोन चालू हो और हमारा कॉइन ऊपर जाना स्टार्ट कर दे और ये लगातार अब ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारी खपत बढ़ना चालू हो गई है, हमारी डिमांड आना चालू हो जाएगी, क्योंकि गेम खेलने वालों को कॉइन चाहिए और जब नया प्लान आएगा तो आईडी लगाने के लिए भी कॉइन चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कॉइन की रेट भी ऊपर जाने वाली है। लेकिन जो अगला प्लान हमारा आने वाला है साथियों, अगला जो अपडेट आने वाला है उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन इनकम सिस्टम ला रहा है जो अभी तक के प्लान से जबरदस्त रहेगी और सारी चीजें वहां पर लोग फिर से बड़े लेवल पर पैसा कमाने वाले हैं। यानी ये सब अपडेट का पता अगर आपकी टीम को लगेगा तो वो भी अपडेट होगी, वो भी अपने लोगों को एक्टिव कर पाएगी और वो सारी टीम बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमा पाएगी। तो हम सभी को अपनी अपनी टीम को थोड़ा एक्टिव करना है। बाकी साथियों आज हमारा जो सेशन रहेगा वो टेक्निकल ही रहेगा, लेकिन मैं केवल 3 बातें आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि साथियों इंसान को कामयाब और सक्सेस बनना है तो केवल 3 काम हमें पूरी जिंदगी करना पड़ेंगे और वो 3 काम क्या है? पहला काम है कि आपको हमेशा हिम्मत करना पड़ेगी पूरी जिंदगी, यानी आपको हिम्मत करना पड़ेगी पूरी जिंदगी। दूसरा काम है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी पूरी जिंदगी और तीसरा काम है कि हमेशा अच्छाई के संगत में रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं तो साथियों 100% आप कामयाब हो सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं बात करूं हिम्मत की तो साथियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं करते। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बाइक चलाने की हिम्मत नहीं की, उनको डर लगता था कि यार मैं कभी बाइक चलाऊं और गिर गया तो। वो गिरने के डर की वजह से उन्होंने बाइक चलाना नहीं सीखा और नहीं सीखा तो आज आधी लगभग उनकी उम्र की मैं बात करूं तो 30-30, 35-35 साल के हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक बाइक चलाना नहीं सीखा। वो आज भी किसी के पीछे बैठकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं करी गिरने की। साथियों अगर चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि वो गिर सकता था, लेकिन वो गिरने के डर की वजह से उसने चलाना ही नहीं सीखा।
कई लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि यार मैं भी एक बिजनेस चालू करूंगा, एक दुकान डालूंगा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन वो कहते ही हैं, वो उसको करते नहीं है। ऐसे कई लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनको एक डर रहता है कि अगर मैंने दुकान खुला ली, मैंने दुकान डाल ली और अगर नहीं चली तो, उस डर की वजह से उसने कभी चालू ही नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी काम को करने की हिम्मत नहीं कर पाते। साथियों, जो गिरने की हिम्मत कर सकता है वो बाइक चलाना सीख सकता है। जो कुछ लागत लगाकर दुकान डालने की हिम्मत कर सकता है वो ही आगे कमा सकता है। उसी तरीके से साथियों, इस फील्ड में अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग में हम बात करें, तो साथियों जो डुबाने की हिम्मत कर पाता है वो ही आगे बढ़ पाता है। जो जीवन में कुछ रिस्क लेने की हिम्मत कर पाता है वो ही जीवन में कुछ कमा पाता है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है कि कोई व्यक्ति अगर दुकान डाल लेता है, अगर दुकान नहीं चली तो कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन अगर चल गई तो वो पूरी जिंदगी उससे बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि अगर हमने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, हमने बिजनेस किया और अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर सफल हो गए तो हमारी जिंदगी यहाँ से संवर सकती है। तो हमेशा किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत करना पड़ेगी, और अगर ये हिम्मत आपके अंदर पूरी जिंदगी है तो आपको किसी भी फील्ड में जाकर आप 100% कामयाब होंगे। क्योंकि रिस्क लेने की जिसके अंदर ताकत है, डुबाने की जिसके अंदर हिम्मत है, वो ही आगे बढ़ पाता है। जो गिरने से नहीं डरता, जो डूबने से नहीं डरता, वो ही एक दिन तैरता है, वो ही आगे बढ़ पाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हिम्मत रखना है। पूरी जिंदगी आपको तभी कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, अरे मैं किसी के से बात कर लेता हूँ, अगर मैं किसी को ये बताता हूँ, अगर उसने पैसा लगा दिया और उसका पैसा डूब गया तो, यानी यहाँ पर अपना नहीं दूसरे का बताने में भी लोगों को डर लगता है। अरे आप उनका पैसा मत लगवाइए, आप उनको ये अपॉर्चुनिटी बताइए। आप जाकर उनके पास में समझाइए कि इस तरीके से एक क्रिप्टो है जिसमें कि आज बहुत सारे लोग ये पिछले 10, 12, 13 साल से लोग यहाँ से बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं। ये किस तरीके से लॉन्च हुआ, ये कहाँ तक गया, आने वाला दौर क्या है, किस तरीके से डिजिटल तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। एक ऐसा भी बिजनेस है जहां पर आप अपने साथ कई लोगों को ला सकते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं, उनको भी अपने साथ साथ कामयाब बना सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप बताते हो तो साथियों कहीं बात ही नहीं आती कि इन्वेस्ट क्या करना है। बात कुछ नहीं आती। उनको पता है कि कोई भी बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट होगा। किसान अगर ये चाहे मैं बीज नहीं उगाऊं और मैं फसल काट लूं, संभव नहीं है। हर जगह पे कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। अगर आपने उसको ये अपॉर्चुनिटी बताई, आपने इस तरीके से समझा दिया, तो वो आपसे नहीं कहेगा कि आप पैसा लगाइए, वो अपने हिसाब से उस बिजनेस को स्टार्ट करेगा और वो भी उसमें जहां से जितना वो चाहेगा उतना कोई भी खरीदेगा। लेकिन कब? जब हम बताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस डर की वजह से बताते ही नहीं है। तो हिम्मत करना पड़ेगी साथियों, घर से निकलने की हिम्मत करना पड़ेगी, लोगों को जाकर बताने की हिम्मत करना पड़ेगी। हमें इस बिजनेस को बड़े ऊंचाइयों पे ले जाने की, तभी जाकर ये सब कुछ संभव होगा। दूसरा काम मैंने बताया मेहनत। बहुत सारे लोग हिम्मत भी कर लेते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन साथियों मेहनत में पीछे हट जाते हैं। मेहनत किसी भी काम में हो आपको करना पड़ेगी। एक किसान ये सोच ले मैंने बीज उगा दिया अब तो फसल कटेगी, ऐसा नहीं है। उसको उसमें जाकर उसकी हकाई करना पड़ती है, उसकी पानी उसमें देना पड़ेगा, उसको खाद उसमें देना पड़ेगा, उसमें दवाइयां उसको देना पड़ेगी। जब वो पकेगी तो उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर वो मेहनत ना करे, केवल बीज की रिस्क लेने की हिम्मत कर ले, तो आज नहीं तो कल फिर फेल होगा। उसने हिम्मत तो की कि मेरा बीज उगेगा या ना उगेगा, डूबेगा या उगेगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उगा तो दिया। लेकिन अगर उसने मेहनत नहीं की तो फिर वो असफल हो जाएगा। तो किसी भी काम को एक दुकानदार हिम्मत कर ले कि मैं 5 लाख रुपए का माल तो डाल दूं, लेकिन अगर उसको खोलेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, क्या सफल होगा? नहीं होगा। उसको वहां पर मेहनत करना पड़ेगी, जो जो चीजें वो सिस्टम मांगता है वो करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपने हिम्मत की, आपने कोइन खरीद लिया, आपने हिम्मत की, बिजनेस चालू कर दिया, आपने स्टार्टिंग कर दी, लेकिन इसको अधिकतर लोगों तक पहुंचाने की मेहनत करना पड़ेगी। इसको सीखना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगी। आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी जाकर साथियों सक्सेस 100% मिलेगी। तो दूसरा काम क्या करना है? मेहनत करना है, पूरी लाइफ करना है। वो तो आप किसी भी फील्ड में रहे करना पड़ेगी। आप किसी भी काम को करें करना पड़ेगी, क्योंकि बिना किए तो कुछ भी संभव नहीं है। और जो आदमी काम नहीं करता उसकी पूरा शरीर भी खत जाता है, पूरा शरीर खत्म हो जाता है।
आपने देखा होगा किसी गाड़ी को एक ही जगह पे खड़ी कर दें, वो खड़ी खड़ी खत्म हो जाती है। उसी तरीके से एक आदमी को आप बेड पर पटक दें, उसको अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, बेड पे रखें, वो आज नहीं तो कल बहुत जल्दी बीमार होना चालू हो जाएगा, ये शरीर बेकार हो जाएगा। तो मेहनत करे जितनी आदमी करेगा उतना वो तंदुरुस्त रहेगा, उतना वो लंबा चलेगा, उतनी उसकी बॉडी फिट रहेगी। उसकी सारी चीजें उसकी मेहनत पे निर्भर करती है। बिजनेस के साथ साथ वो खुद फिजिकली फिट भी रहेगा। तो मेहनत क्या करती है कि आपके बिजनेस को बढ़ाती है, आपको सक्सेस की ओर ले जाती है और आपकी बॉडी को फिट रखती है। क्योंकि एक बीमार आदमी को अगर आप करोड़ों रुपए भी दे दें तो किस काम के, कोई काम का नहीं है। लेकिन एक अच्छे आदमी को दे दें तो उसका यूज कर सकता है, उसका एंजॉय कर सकता है, वो अच्छा घूम सकता है। आज बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जिनके पास पैसा है, लेकिन उनके सामने अगर रसगुल्ला रखा है, गुलाब जामुन रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीमार है, शुगर है उनको। वो देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने मेहनत की होती तो साथियों, शुगर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। मैंने कई लोगों से सुना है, पढ़ा है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर आधा से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लगाता है, जब बॉडी से पसीना निकलता है उसकी धीरे धीरे शुगर खत्म हो जाती है। लेकिन वो इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं, इसलिए वो बीमार पड़ा हुआ है। इसलिए वो देखता है लेकिन खा नहीं सकता। तो ये सारी चीजों के लिए फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। और अगर आप रियल में मेहनत करते हैं तो साथियों, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप फिट रहेंगे। और फिट आदमी ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमेशा अच्छाई की संगत में रहना, अच्छे लोगों के साथ में रहना, अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा पैसा के आ जाते हैं, वो गलत संगत में चले जाते हैं, गलत लोगों की सोसाइटी में चले जाते हैं और गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग वापस से बर्बाद हो जाते हैं। वापस से पैसा आता भी है और बर्बाद भी हो जाता है। साथियों, अगर अच्छाई रही और आपके अंदर एक ईमानदारी और अच्छाई आपके अंदर है और अच्छे लोगों की संगत में आप हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा अच्छाई और बुराई का अंतर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। कई सारे उदाहरण हमारे पास में है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको लोग भगवान की तरह पूछते थे, भगवान की तरह पूछते थे, और उनको इतना वो था कि उनके पास में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी पैर छूते थे। पावर देखो कहाँ थी, लेकिन एक छोटी सी गलत संगत, छोटा सा जो उनका नेचर वो गलत हो गया था। और साथियों, एक वही चीज थी जो एक जरा सी कमी की वजह से आज वो जेल के अंदर हैं और आज सब कुछ बर्बाद हो गया। आप समझ सकते हैं साथियों कि कहां से कहां आदमी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सफलता आ जाती है, लेकिन अगर अच्छाई नहीं रखी और गलत संगत हमारे अंदर आ गई तो साथियों वो वापस जाने में भी समय नहीं लेती, वो वापस जाने में समय नहीं लेती। इसलिए हमेशा ये तीनों काम आपको करना है कि हमेशा हिम्मत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी और अच्छाई की संगत में हमेशा रहिए। साथियों 100% कामयाब होंगे। और इसी के साथ में साथियों लगभग हमारे सभी लोग आ भी चुके हैं। तो हमारे बीच में हमारे जबरदस्त लीडर अब्दुल वारिस सर आ चुके हैं, जो कि आज बहुत ही बेहतरीन सेशन फिर से टेक्निकल हमारा होने वाला है। तो उसकी प्रॉपर जानकारी आज फिर से आप सभी को और हमें मिलने वाली है। तो मैं आप सभी के सहयोग से इनवाइट करना चाहूंगा अब्दुल वारिस सर को कि वेलकम है सर आपका, आप आए और आगे कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग मुजीब सर, जय टालविन लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जय टालविन सर। बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने पार्टिसिपेंट इस मीटिंग के अंदर हैं उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।